प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में। बच्चों, ये नंबर की दूसरी क्लास है जिसमें आप सभी को हम क्या पढ़ा रहे थे भाई, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम पढ़ा रहे थे। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने नियम नंबर 4 तक जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने तक का नियम हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम नियम नंबर 5 को डिटेल में आप सभी को बताने वाले हैं कि भाई अगर कोई नाउन है उसके अंत में कोई अन्य अक्षर या शब्द लिखा गया है तो उसको कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे नियम नंबर 5 को और ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है नियम नंबर 5 में। नियम नंबर 5 में यह कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए यफ या यफी, ठीक है, से अंत होने वाले नाउन्स में ईएस जोड़ने से पूर्व भी कर दिया जाता है। ठीक है, ये समझो भाई क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई नाउन है बच्चों, उसके अंत में क्या आ रहा है, यफ या यफी आ रहा है। क्या आ रहा है, यफ या यफी आ रहा है बच्चों। फिर क्या कर दिया जाता है, देखिए जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं इस नाउन को जिसके अंत में यफ या यफी होता है, तो हम यफ या यफी को उस नाउन के अंदर नहीं रखते हैं, प्लूरल बनाते हैं तब बच्चों। क्या, जब हम प्लूरल बनाते हैं तो यफ या यफी उसमें नहीं रहता है, बल्कि यफ या यफी को हटा कर क्या कर दिया जाता है, भी कन्वर्ट। ठीक है बच्चों, भी कर दिया जाता है। ओके, चलिए भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे काफ लिखा गया है, ये क्या है बच्चों, नाउन है। ठीक है, ये कौन सा नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है भाई, सिंगुलर नंबर का ये नाउन है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, प्लूरल। ठीक है बच्चों, क्या बनाना है, प्लूरल। तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, यफ आ रहा है। यफ आ रहा है तो ऐसे नाउन जिसके अंत में क्या आता है, यफ आता है, तो उसको जब हम प्लूरल बनाते हैं बच्चों तो ध्यान देना, यफ को नहीं लिखते हैं बल्कि यफ को हटाकर क्या करते हैं, भी लगा देते हैं। फिर क्या लगाते हैं बच्चों, ईएस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ईएस जोड़कर हम इसको प्लूरल बना देते हैं। तो यहाँ पे ईएस और जोड़ देंगे और आपका ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, काफ का क्या बन गया, काफ्स। ओके बच्चों, इस तरीके से इसका जो है प्लूरल बन जाएगा। जैसा यहाँ लोप है, लोप का बनाएंगे, देखिए फिर से यफ आ रहा है बच्चों, यफ को भी बनाएंगे, देखिएगा LOA, और यफ को हम क्या बना देंगे, भी। यहाँ पे अच्छा भी करना था, भी हो गया, ईएस लगा दीजिएगा। लोप्स क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया। ठीक है बच्चों, सिंगुलर से क्या बन गया, ये आपका यहाँ पे प्लूरल बन गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे नाइफ है, KNIF, नाइफ। नाइफ यानी क्या होता है भाई, चाकू होता है। यहाँ पे यफी आ रहा है ना, इस नाउन के अंत में यफी आ रहा है, तो यफ या यफी आपको कोई भी नाउन में दिखेगा भाई, वहां पे आपको क्या करना है, भी कर देना है। ठीक है, यहाँ पे KNI ओ यफ या यफी को हटाएंगे, क्या करेंगे, भी करेंगे, उसके बाद ईएस लगा देंगे, आपका प्लूरल बन जाएगा, नाइफ्स हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। थीप है तो थीप्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे यफ को हटाएंगे, भी लगाएंगे, ईएस लगा के आपका प्लूरल बन जाएगा। लीप है, इसमें भी यफ आ रहा है, लिप्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिप्स हो गया। वाइफ है, यफी आ रहा है, फिर से क्या करेंगे, वाइफ्स कर देंगे। ठीक है, ए भाई क्या करेंगे, वाइफ्स, यहाँ पे WI, उसके बाद VES। ओके बच्चों, लाइफ्स है, लाइफ है, यहाँ पे आप लाइफ्स कर देंगे, VES लगा देंगे। यहाँ पे यफ है, फिर से आ रहा है, वोल्ट्स कर देंगे। ठीक है, वोल्ट्स। यहाँ पे इस प्रकार से आपका प्लूरल बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से बैक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस नियम के कुछ अपवाद हैं, उनको भी आपको देखना जरूरी है बच्चों। हर जो है ये शब्द में ये नियम फॉलो नहीं होता है, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिसमें ये नियम फॉलो नहीं होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा गया है बिलीफ, तो बिलीफ एक ऐसा वर्ड है बच्चों जिसमें हम यफ या यफी को हम भी में नहीं कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें केवल यस जोड़कर हम क्या करते हैं, इसको प्लूरल बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिलीफ यानी क्या होता है, विश्वास, इसमें क्या करेंगे, यफ या यफी को नहीं हटाएंगे, केवल यस जोड़ देंगे, आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चीफ भी इसी प्रकार से है, इसमें हम यफ या यफी को नहीं हटाएंगे, केवल यस जोड़ देंगे। गल्फ है, गल्फ में भी क्या करेंगे, आप यस जोड़ देंगे। ग्रीप है, ग्रीप में क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे, ग्रीप्स हो गया। ठीक है बच्चों, हुप है,
हुप्स मतलब क्या होता है, खुर या सुम होता है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे भाई, यस जोड़ देंगे, हुप्स हो गया। प्रूफ है, प्रूफ में भी क्या होता है, यस जोड़ते हैं, प्रूफ्स बन जाता है। रूप में रूप्स कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेफ है, सेप्स कर देते हैं, या फिर यस लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। यस लगाते हैं, आपका प्लूरल बन जाता है। यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये सभी क्या है भाई, अपवाद हैं, कह लीजिए एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया, नियम नंबर 5 की कुछ अपवाद थे जो आप यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखिए बच्चों, नियम नंबर 6 क्या बोल रहा है। नियम नंबर 6 ये कह रहा है, कुछ शब्द जिनका ओवेल से अंत होता है तथा उनके पूर्व भी ओवेल होता है, केवल यस जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब जिसके अंत में क्या होगा भाई, ओ होगा, और ओ के पहले, ठीक है, या फिर इसको छोड़िए, मान लीजिए कोई वर्ड है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, ओवेल आ रहा है। ओवेल क्या बोलते हैं, AEIOU, ठीक है। ये सभी आपके ओवेल होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ओवेल होते हैं। और इसके पहले भी अगर ओवेल आ जाएगा, ठीक है, किसी भी वर्ड में क्या आ रहा है, किसी भी वर्ड में लास्ट में क्या आ रहा है, ओवेल आ रहा है, ओवेल वाला अक्षर आ रहा है, उसके पहले भी कोई ओवेल वाला अक्षर आ रहा है, यानी आई आ गया, ये ओ हो गया। तो ओ और आई देखिएगा बच्चों, ये दोनों ही क्या होते हैं, ओवेल होते हैं। उसमें केवल बच्चों हम जब ये क्या है, सिंगुलर, जब हम प्लूरल बनाएंगे इसका, जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, केवल यह जोड़ देंगे, तो रेशियो का रेशियोज हो जाएगा, केवल यह जुड़ेगा। पोलियो में भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका क्योंकि ओ, उसके बाद यहाँ पे इसके पहले भी क्या है आपका, ये आपका ओवेल ही है बच्चों, तो इसमें केवल यस जुड़ेगा, यहाँ पे आपका पोलियोज हो जाएगा। देखिए ये ओ है, उसके पहले भी क्या है, ओवेल साउंड है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी स्टीरियो हो जाएगा आपका, स्टीरियोज। यहाँ पे कुक्कू, ठीक है, ओ के पहले फिर से ओ, यहाँ पे आपका कुक्कूज, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ के पहले फिर है आपका क्या, ओवेल शब्द, यहाँ पे भाई आपका स्टूडियोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यस जुड़ेगा, आपका प्लूरल बन जाएगा। ये नियम नंबर 6 था। चलिए नियम नंबर 7 देखते हैं बच्चों। देखिए नियम नंबर 7 क्या है। नियम नंबर 7 है, नाउन के अंत में ईएन या आरईएन लगाकर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों हम क्या लगाते हैं, ईएन लगाते हैं और आरईएन लगाकर हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है भाई, सिंगुलर नाउन है, कैसा है, सिंगुलर। यहाँ पे इसमें क्या लगा देंगे, आरईएन, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा क्या, आपका प्लूरल, ठीक है बच्चों। क्या बन जाएगा, चाइल्ड यानी बच्चा होता है, चिल्ड्रेन यानी बच्चे हो जाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका क्लियर। यहाँ पे आर्यन लगाकर क्या बन गया, प्लूरल बन गया। जैसे ऑक्स है, ऑक्स यानी बैल होता है, यहाँ पे ईएन लगा देंगे, ईएन, ठीक है, यहाँ पे ईएन लगा देंगे, आपका प्लूरल है। ये क्या है, सिंगुलर, ये बन गया आपका प्लूरल, ठीक है, ये प्लूरल बन गया। चलिए नियम नंबर 8 क्या है, नाउन के अंदर ओवेल स्वर को बदलकर। यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं भाई, उसके ओवेल स्वर को बदलकर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए भाई, जैसे फूट है बच्चों, फूट मतलब क्या होता है, पैर, ये क्या है अभी, सिंगुलर है, हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल बनाना है बच्चों। तो फूट यानी पैर होता है, यहाँ पे हम ओवेल साउंड कौन कौन से हैं, ये सभी क्या है आपके ओवेल है। इसको हम क्या इनमें परिवर्तन करेंगे, देखिएगा, फूट का क्या बन जाएगा आपका, फीट, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने फीट में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए ना, ओवेल साउंड आपका बदल गया है, ठीक है बच्चों, तो आपका फूट का फीट बन गया, ये प्लूरल हो गया। टूथ में टीथ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टीथ बन जाएगा। गूज का क्या बन जाएगा, गीज बन जाएगा, ठीक है बच्चों। मैन का क्या बन जाएगा, मेन बन जाएगा। वुमेन का क्या बन जाएगा, वुमेन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके क्या हो गए, प्लूरल बन गए, ठीक है। इस प्रकार से आपके प्लूरल बनते हैं। तो आई होप आपको नियम नंबर 8 और नियम नंबर 7 समझ आया होगा, ठीक है। अब नियम नंबर 9 देखते हैं। नियम नंबर 9 क्या कह रहा है, कुछ नाउन्स का एक वचन और बहुवचन समान होता है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, देखिए, पाइस एक ऐसा वर्ड है, या फिर फिश भी, यहाँ पे जितने भी वर्ड यहाँ पे सभी क्या है, ये इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो होता है एक समान रहते हैं, ठीक है। जैसे सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर है, और इसका प्लूरल भी क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे पाइस ही होगा। अगर कहीं पे पाइसेस लिखा गया है यानी वो गलत लिखा गया है, ठीक है भाई। यहाँ पे फिश का जो प्लूरल होगा बच्चों, वो फिश ही होगा।
डियर का प्लूरल क्या होता है, डियर ही होता है। और शीप का प्लूरल क्या होगा, शीप ही होगा। और डजन का प्लूरल डजन ही होता है। स्वाइन का जो प्लूरल होता है वो स्वाइन ही होता है। क्लियर है भाई। यहाँ पे देखिए सिंगुलर और प्लूरल क्या है आपके, दोनों समान है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है उसको हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, नियम नंबर 10 क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे 10 कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे नियम नंबर 10 क्या है, कंपाउंड नाउन्स संयुक्त संज्ञाओं का बहुवचन प्रायः मुख्य शब्द के अंत में यस लगाने से बनता है, जैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। ये कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके मेन वर्ड में क्या करते हैं भाई, मेन वर्ड में यस लगाने से क्या बन जाता है, आपका प्लूरल बन जाता है। जैसा कि कमांडर इन चीफ है, इसमें केवल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेन वर्ड है कमांडर, इसमें यस लगाएंगे, आपका प्लूरल बन जाएगा। तो क्या बना इसका प्लूरल, कमांडर्स इन चीफ। ओके बच्चों, डाटर इन लॉ, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डाटर्स आपका क्या है, मेन वर्ड है, इसमें आप यस लगा देंगे। डाटर मेन वर्ड है, इसमें यस लगाएंगे, आपका क्या बन जाएगा, आपका एक पुत्र वधु है बेटा। ठीक है, पुत्र वधु, यहाँ पे डाटर्स इन लॉ। ओके, यहाँ पासर बाई है, तो क्या है, पासर आपका मेन वर्ड है, इसमें यस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा पासर्स बाई। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, स्टेप मदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर आपका मेन वर्ड है, मेन वर्ड है, यहाँ पे स्टेप मदर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हमने 5 से लेकर 10 जो है, 5 नियम नंबर 5 से लेकर नियम नंबर 10 तक जो है इसको समझा। और आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से जुड़े, नंबर से जुड़े कुछ और जो है टॉपिक आपको लाने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।